एक समय की बात है, एक बड़े शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास हर चीज थी, विशाल घर, गाड़ियां, नौकर चाकर और अपार धन दौलत। परंतु उसकी एक समस्या थी, वह हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ कमी है और इसी वजह से वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। उसकी चिंता यह थी कि वह अपने व्यापार में और अधिक मुनाफा कैसे कमाए और उसे अधिक समृद्ध कैसे बनाया जाए। इस चिंता में उसने अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अपनी सेहत को भी नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब वह अपने व्यापार की चिंता में डूबा हुआ था, तभी एक साधु उसके घर के पास से गुजरे। साधु ने व्यापारी को बहुत तनाव में देखा और उससे पूछा, वत्स, तुम इतने तनाव में क्यों हो? तुम तो इस शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? व्यापारी ने कहा, साधु महाराज, मेरे पास धन दौलत है, पर मुझे हमेशा लगता है कि कुछ और चाहिए। मेरे मन में हमेशा असंतोष और बेचैनी बनी रहती है। मैं जितना कमाता हूं उससे भी संतुष्ट नहीं हो पाता। मुझे इस बेचैनी का कारण समझ में नहीं आता। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं, परंतु तुम्हारे मन में शांति नहीं है। तुम जीवन की सच्ची दौलत से वंचित हो। व्यापारी ने चौंकते हुए पूछा, सच्ची दौलत? साधु महाराज, मेरे पास इतने रुपए पैसे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि मैं दौलत से वंचित हूं? साधु ने कहा, धन दौलत सिर्फ भौतिक वस्त्र है। असली दौलत तो वह है जिसे तुम अब तक नहीं पा सके। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, मुझे सच्ची दौलत कैसे मिल सकती है? साधु महाराज, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। साधु ने कहा, अगर तुम वास्तव में जीवन की सच्ची दौलत पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। सबसे पहले तुम्हें कुछ समय के लिए अपना व्यापार और धन की चिंता छोड़नी होगी। इसके बाद तुम्हें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा और 3 स्थानों पर जाकर 3 अलग अलग लोगों से मिलना होगा। जब तुम उन 3 लोगों से मिलकर आओगे, तब तुम्हें जीवन की सच्ची दौलत का एहसास होगा। साधु की बात सुनकर व्यापारी ने अपने व्यापार से छुट्टी ली और अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसे एक गरीब किसान मिला जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। किसान एक झोपड़ी में रहता था। उसकी खेती भी बहुत सीमित थी, लेकिन फिर भी वह हंसता मुस्कुराता रहता था। व्यापारी ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास तो बहुत कम है, फिर भी तुम हमेशा खुश और संतुष्ट कैसे रहते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, खुशी दौलत या वस्त्रों में नहीं होती, खुशी मन की स्थिति है। मैंने यह समझ लिया है कि जो कुछ भी मेरे पास है वह काफी है। मुझे मेरे परिवार का साथ और प्यार मिलता है और जो कुछ भी प्रकृति मुझे देती है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे अधिक की चाहत नहीं है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। व्यापारी को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने किसान की बातों को ध्यान से सुना और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। इसके बाद व्यापारी एक छोटे से शहर में पहुंचा, जहां उसे एक संत मिले। संत ने अपना सारा जीवन तपस्या और साधना में बिताया था। उन्होंने न तो किसी भौतिक वस्तु की लालसा रखी और न ही धन की। व्यापारी ने संत से पूछा, आपके पास न तो कोई भौतिक संपत्ति है और न ही कोई आरामदायक जीवन, फिर भी आप कैसे शांत और संतुष्ट रहते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहता है, वही सच्चा धनवान होता है। लालच और इच्छाएं हमें कभी भी पूर्ण नहीं होने देती। अगर हम संतोष नहीं सीखते तो हम हमेशा दुखी और बेचैन रहेंगे। व्यापारी ने संत की बात सुनी और महसूस किया कि वह अब तक अपनी इच्छाओं और लालच में फंसा रहा, जिसने उसे कभी भी शांति और संतुष्टि नहीं दी। आखिरकार व्यापारी तीसरी यात्रा पर एक नगर में पहुंचा, जहां उसे एक वृद्ध महिला मिली। महिला बहुत गरीब थी, लेकिन वह हर दिन नगर के लोगों की सेवा करती थी। वह भिखारियों को भोजन कराती, बीमारों की देखभाल करती और हमेशा दूसरों की मदद में लगी रहती थी। व्यापारी ने उससे पूछा, आप इतनी गरीब हैं, फिर भी आप दूसरों की सेवा करने में अपना समय और ऊर्जा क्यों लगाती हैं? महिला ने हंसते हुए कहा, सच्ची खुशी और सच्ची दौलत दूसरों की मदद करने में। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है, जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होती है। भौतिक दौलत कभी भी आत्मिक संतोष नहीं दे सकती, लेकिन सेवा का आनंद हमें भीतर से समृद्ध बनाता है। व्यापारी ने तीनों स्थानों से जो सीखा, उसने उसे गहरे रूप से प्रभावित किया। अब वह समझ गया कि भौतिक संपत्ति से सच्ची दौलत नहीं मिलती। सच्ची दौलत होती है खुशी, संतोष और सेवा। उसने यह महसूस किया कि वह अब तक सिर्फ धन कमाने के पीछे भागता रहा, लेकिन उसे सच्ची शांति और संतोष नहीं मिला।
अपनी यात्रा से वापस लौटते समय व्यापारी का मन अब हल्का और शांत था। उसने अब तय कर लिया कि वह अपनी दौलत का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगाएगा, अपने परिवार के साथ समय बिताएगा और जो कुछ भी उसके पास है उसमें संतुष्ट रहेगा। अब वह व्यापारी वास्तव में अमीर बन चुका था, आत्मिक रूप से, मन से और हृदय से। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्ची दौलत केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि सच्ची खुशी, संतोष और दूसरों की सेवा में होती है। जब हम लालच और इच्छाओं को छोड़कर अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तभी हमें जीवन की सच्ची समृद्धि और शांति प्राप्त होती है।